मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना बहुत मुश्किल था जहन। बस समझो कि एक आग का दरिया पार करके आई हूं मैं, और यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। तुम जानते हो सफर ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी है। हाँ जैन, महविश ने कुछ बताया महानूर के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या मतलब नहीं यार, तुम उससे सख्ती से पूछो यार। अफराज, अब मैं महविश से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता इस मामले में। अब जो कुछ उससे पूछेगी ना, पुलिस से पूछेगी। तो तुमने फैसला कर लिया, महविश को पुलिस के हवाले कर दोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, क्योंकि जो कुछ उसने किया है ना, उसके लिए सजा भी कम है। महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि महानूर कहाँ है? क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन है वो? महविश इस सारी प्लानिंग में अकेली नहीं है, कोई और भी है जिसने उसकी मदद की है। अफराज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। ओके। कौन है भाभी? सफर। क्या? भाभी, आप क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जफर भाई का इस सब में क्या लेना देना? मैं सच कह रही हूँ, जफर ने ही महविश के साथ मिलकर महानूर को अगवा करवाया है। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की प्लानिंग सुनी है। दाद दे रहे थे दोनों एक दूसरे को, फख्र कर रहे थे कि अपनी प्लानिंग उनकी कामयाब हो गई। मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना बहुत मुश्किल था जहन। बस समझो कि एक आग का दरिया पार करके आई हूं मैं, और यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। तुम जानते हो सफर ने मुझे डिवोर्स की धमकी दी है। लेकिन मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना था। अगर मैं उसकी डिवोर्स की धमकी से डर जाती ना, तो यकीन करो कि आज महानूर जिंदा नहीं होती। महानूर के साथ जो कुछ हुआ अगर अलीज़े के साथ होता तो तुम क्या करते सफर? किसी और की माँ बहन बेटी के साथ तुमने करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा। अलीज़े का नाम मत लो। इस थप्पड़ के सही हकदार तुम खुद हो जफर। इसी थप्पड़ तुम अपने आप को ही रसीद करो।
इसलिए प्लीज जाओ और मानूर को बचा लो। वो बेचारी अकेली बैठी हुई है, इंतजार में है कि खुदा कोई फरिश्ता भेजे जो उसको बचा ले। जाओ जैन, जाके उसे बचा लो। किसी गैर से क्या गिला करूं मैं, जब खोट मेरे अपनों में ही था। जफर भाई की मैंने बाप की तरह इज्जत की, उन्हें हमेशा बाप की तरह ही माना मैंने। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? अपने सगे खून के साथ, अपने भाई के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है। इंसान भी कितनी अजीब चीज है ना। वैसे तो बड़ा दानिश्वर बनता है, लेकिन जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में उसे देर नहीं लगती। जफर भाई ने ये सब करके हम सबकी नजरों में अपना मकाम खो दिया है। उन्हें तो अपना भाई कहते हुए भी मुझे अब शर्म आ रही है। जैन, जैन तुम जाके उनसे पूछो ना कि उन्होंने महानूर को कहाँ छुपाया हुआ है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। अलीज़ा ठीक कह रही है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं मानूर किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी। पर ये बात जफर और महविश के अलावा कोई नहीं जानता कि मानूर कहाँ है। इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर तुम सबसे पहले जाके जफर से पूछो कि मानूर कहाँ है।